कान्हा, लोग हमेशा मेरी गलतियों को ही क्यों देखते हैं? कृष्णा, बेटा, ये प्रश्न बहुत गहरा है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी ये सोचता है कि लोग मेरी अच्छाइयों को क्यों नहीं देखते, केवल मेरी गलतियों को ही क्यों गिनते हैं। लेकिन ये जान लो, ये दुनिया एक आईने की तरह है। जैसे ही तुम उसमें देखते हो, वह तुम्हें तुम्हारी पूरी तस्वीर दिखाता है, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। परंतु अधिकतर लोग उस दर्पण में दाग की खोज करते हैं, क्योंकि दाग को ढूंढना आसान होता है, रोशनी को समझना कठिन। सोचो बेटा, जब कोई कलाकार चित्र बनाता है, उसमें 100 रंग भरता है, पर देखने वाला पहले ये कहेगा, अरे ये कोना उसने ठीक से नहीं बनाया। यही संसार का स्वभाव है। लोगों को कमी ढूंढने में आनंद आता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है? नहीं, चित्र का सौंदर्य उस एक छोटी सी कमी से कभी कम नहीं होता। वैसे ही तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारी गलती से मिटती नहीं। याद रखो, आलोचना तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें परखने के लिए आती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे इंसान को आलोचना की इस आग से तड़पना पड़ता है। जो टूट जाता है वह असली सोना नहीं था, जो और चमक उठता है वही असली रत्न है। महाभारत के युद्ध में भी जब मैंने अर्जुन से गीता कही, तो भी लोग मुझ पर प्रश्न उठा रहे थे। किसी ने कहा कृष्ण राजनीति कर रहा है, किसी ने कहा कृष्ण युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, पर मैंने किसी की आलोचना का उत्तर नहीं दिया। मैंने केवल कर्तव्य पर ध्यान दिया। आज गाना एक बात दिल में बार बार आती है, जिन्हें मैं अपना सच्चा दोस्त मानती हूँ, कभी कभी वही मुझे छोड़कर चले जाते हैं। क्यों सच्चे दोस्त दूर हो जाते हैं? ना बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत मासूम है और हर दिल ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है। दोस्ती जीवन का सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन याद रखो, हर कोई जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा साथी नहीं होता। जैसे नदी में बहुत सी नावें बहती है, कुछ किनारे तक सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे सुख में, जब अंधेरा हो तो जो दीपक जलाए वही मित्र कहलाता है। लेकिन जो केवल रोशनी में तुम्हारे पास रहे वह सिर्फ राहगीर है, सच्चा साथी नहीं। कान्हा, मैं बहुत सोचता रहता हूँ कैसे रुकूं। बालक चिंतित स्वर में। माधव, मेरा मन शांत नहीं रहता। छोटी बातों पर भी मैं इतना सोचता हूँ कि थक जाता हूँ। मुझे बताइए, मैं इसे कैसे रोकूं। सखा, मन चंचल है। वह या तो बीते कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है। लेकिन याद रखो, जहाँ जीवन है वह केवल वर्तमान है। अधिक सोचना वैसा ही है जैसे कोई नदी अपनी धारा छोड़कर पत्थरीले स्थान पर ठहर जाए। जब प्रवाह थम जाता है तो वही जल दलदल बन जाता है। मन भी वैसा ही है, यदि उसे प्रवाहित न करो तो वह तुम्हें ही डुबो देगा। चारों का साक्षी बनो। सखा, अपने विचारों को पकड़ने मत भागो। जैसे बाग में फूल और कांटे दोनों होते हैं, वैसे ही मन में शुभ और अशुभ विचार आते हैं। फूलों की सुगंध का आनंद लो, कांटों को बस पहचान कर जाने दो। यदि हर कांटे से लड़ोगे तो आनंद खो दोगे। न अतीत में है न भविष्य में। सच्चा साथी नहीं। इसलिए बेटा, जब कोई दोस्त दूर जाता है तो ये दुख देने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए होता है कि कौन असली है और कौन बस राह का मुसाफिर। सोचो, गंगा जल हर जगह बहता है। माधव, एक बात समझ नहीं आती, मैंने हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुना, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, पर फिर भी मुझे मेरा फल नहीं मिला। क्या सच में इस दुनिया में झूठ की ही जीत होती है? कृष्णा, सखी, ये प्रश्न सरल नहीं है, पर जीवन का सबसे बड़ा सत्य इसी में छुपा है। कभी कभी झूठ और अधर्म करने वाले लोग पहाड़ से सफल दिखते हैं, वे ऊंचे कॉलेजों में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पर याद रखो, वह सुख केवल क्षणिक है।
सत्य और मेहनत का फल देर से मिलता है, पर जब भी मिलता है वो स्थायी होता है। बिल्कुल वैसे जैसे बीज बोने वाला किसान फिर इंतजार करता है, धैर्य रखता है, तपती धूप झेलता है, फिर भी जब फसल आती है तो वही सबसे ज्यादा आनंदित होता है। सखी, जरा सोचो, जो पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है उसकी जड़ें उथली होती हैं, पहली आंधी आते ही वह गिर जाता है, और जो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, गहरी जड़ें जमाता है, उसे आंधियां भी नहीं गिरा पाती। झूठ और गलत रास्ता उसे उथले पेड़ जैसा है, जल्दी सुख देगा पर जल्दी खत्म भी कर देगा। सच्चाई और मेहनत धीरे बढ़ते उस वृक्ष की तरह है जिसका फल देर से मिलता है पर जीवन भर छांव और सहारा देता है। पर माधव, तब तक तो मन टूट जाता है। सही काम करने पर भी दुख क्यों सहना पड़ता है? सखी, दुख तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आता है। याद रखो, अस्थायी सुख पाना आसान है और स्थायी सुख के लिए धैर्य और संघर्ष करना पड़ता है। तुम्हारी सहेली का सुख अभी है पर उसका अंत दुख में होगा, और तुम्हारा दुख अभी है पर इसका अंत सुख में होगा। समय सबका हिसाब बराबर करता है। यह भगवान का नियम है जो आज तक कभी नहीं टूटा। सखी, कभी भी अपने रास्ते पर संदेह मत करो, क्योंकि सत्य की राह कठिन हो सकती है पर वही शाश्वत है। झूठ की राह आसान दिखती है और उसका अंत हमेशा दुखद होता है। इसलिए धैर्य रखो, सच्चाई पर अड़िग रहो, और देखना आने वाला समय तुम्हें ऐसा सुख देगा जिसकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। माधव, मैं समझ गई, आज का दुख कल की बड़ी खुशी का रास्ता है। मैं हार नहीं मानूंगी। तो क्या समझे? सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है वो जीवन भर साथ देता है। जय श्री कृष्ण। न अतीत में है न भविष्य में। देखो, जब अर्जुन ने रणभूमि में भविष्य का भय किया तो उसका धनुष कांप उठा, पर जब उसने वर्तमान पर दृष्टि डाली तो वही गांडीव पर्वत समान स्थिर हो गया। जीवन की शक्ति अब भी में है। जो हुआ वह तुम्हारा नहीं, जो होगा वह अभी आया नहीं, तुम्हारा केवल यह क्षण है। से बात करते हो वैसे ही अपने मन से करो, उसे समझाओ, हे मन, मैं जानता हूं कि तू चिंतित है, पर मुझे अभी कर्म करना है। मन को मित्र बना लो, तब वह तुम्हारा शत्रु नहीं बनेगा। ओकर और आम का वृक्ष, सुनो सखा, एक बंदर पेड़ पर बैठा हर आम पकड़ना चाहता है। वह कूदता है, थक जाता है, पर किसी का स्वाद नहीं ले पाता। पर यदि वही बंदर केवल मीठे आम चुनकर खाए तो तृप्त भी होगा और आनंद भी पाएगा। मन भी ऐसा है, हर विचार पर मत कूदो, केवल वही चुनो जो तुम्हारे जीवन को मीठा बना सके। कर्म से मन को थकाओ। कभी कभी मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है शरीर को कर्म में लगाना। चलो, गाओ, खेलो, योग करो। जब शरीर व्यस्त होता है तो मन का चंचलपन स्वतः थम जाता है। याद रखो, कर्म ही वह औषधि है जो मन की व्याकुलता मिटा देता है। ही रोग झेला था, कभी सोचता क्या मैं अपने बंधुओं को मार दूं, कभी चिंता करता युद्ध का परिणाम क्या होगा। पर जब उसने मेरा वचन सुना और वर्तमान पर ध्यान लगाया तो वही अर्जुन विजयी हुआ। सखा, जब मन वर्तमान में टिकता है तो वही साधारण मनुष्य भी असाधारण हो उठता है। सुनो सखा, अधिक सोचना दोष नहीं, केवल एक आदत है। जैसे नदी को बहना स्वाभाविक है, वैसे ही मन को सोचना स्वाभाविक है। पर यदि नदी रुक जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है, और यदि मन प्रवाहित रहे तो जीवन सुखमय हो जाता है। विचारों को रोकना मत सीखो, उन्हें सही दिशा में बहाना सीखो। मन को बहते जल की तरह प्रवाहित करो। जहां वह थमेगा वहां पीड़ा होगी, जहां वह बहेगा वहां जीवन खिलेगा। माधव, अब मैं समझ गया। मैं अपने विचारों का साक्षी बनूंगा, वर्तमान में जीऊंगा और अनावश्यक चिंता को छोड़ दूंगा।